We're back again with another edition of International Relations for Civil State Services Examinations. And we are talking specifically about international relations. तो आज का जो लेक्चर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है और इस टॉपिक को समझने के लिए और पर्टिकुलरली प्रीलिम्स यूपीएससी अपकमिंग प्रीलिम्स के नजरिए से उसको समझने के लिए वी आर लेइंग डाउन अ फ्यू स्ट्रैटेजीज. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, I'm going to show you a sample of questions. Those questions are extracted from years of practice and wisdom of tutors, but उन questions को filter करने का तरीका आप चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड टाइप के एआई मॉडल से ले सकते हैं. सब्सक्रिप्शन होना इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स का जरूरी नहीं है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महीने की फीस देते हैं तभी आप ये चीज का इस्तेमाल कर सकें. आप ये काम एक्चुअली फ्री अकाउंट से भी कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको प्रो अकाउंट का ज्यादा यूसेज रिक्वायरमेंट है तो कुछ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स आपस में पैसे पूल करके कॉमन शेयर अकाउंट के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट यूजिंग दीज एआई मॉडल्स मे अपीयर फ्री बट इट इज नॉट. ये जिन डेटा सेंटर्स पे मॉडल्स होस्ट किए जाते हैं वो डेटा सेंटर्स बहुत ही मैसिव मात्रा में पानी और बिजली का इस्तेमाल करते हैं. तो ऑनलाइन कंटेंट पोस्ट करना, शेयर करना, इस तरह के मॉडल्स यूज करना हम हो सकता है कि हमें अभी इस मौजूदा हालात में फ्री लगे, लेकिन कुछ ही जल्द आने वाले वक्त में हमको इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा. सभी लोग को चुकाना पड़ेगा बिकॉज ये पानी को खत्म कर रहे हैं. राइट, एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विच इज कमिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, विच इज फर्दर डिप्लीटिंग environmental resources and causing global warming. So, while using these models for studying is an appropriate use, I would argue, but please use them responsibly. हर एक छोटे सवाल के जवाब इन तरह के मॉडल्स और इन तरह के सर्च इंजन से मत लीजिए. अपने दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए, समझिए, किताब ढूंढिए, न्यूज़पेपर में आइटम पढ़िए. बट अगर आपको ये सब काम नहीं भाता है और अगर आपको चाहिए कि एक कंसाइज फॉर्मेट में न्यूज इकट्ठी करके आपको दे दी जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, तो स्क्रीन पर लिखा ये ग्रीन प्रॉम्प्ट है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें आप टाइम फ्रेम डालेंगे जैसे कि हमने डाला लास्ट मंथ. न्यूज इवेंट्स रेलेवेंट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, ये टॉपिक है. अब टॉपिक आप इंटरनेशनल रिलेशंस डाल सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस डाल सकते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कुछ भी डाल सकते हैं. राइट, फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो ये आपका एक प्रॉम्प्ट है. इस प्रॉम्प्ट को अगर आप, जो हमने रेड में मार्क की हैं चीजें, वो आप ऑल्टर कर सकते हैं. जो ग्रीन में लिखा है वो उसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं. जेमिनी, क्लॉड और चैट जीपीटी टाइप के टूल से इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक न्यूज ब्रीफ आ जाएगा. दिस विल बी अ न्यूज ब्रीफ ऑफ एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 मंथ, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितना भी आप टाइम फ्रेम पूछेंगे उनसे. इसका बेनिफिट क्या है? सो टू डेमोन्स्ट्रेट दैट बेनिफिट आई विल डिस्कस विद यू some questions that we have created for prelims practice today. ये 15 क्वेश्चन है. दो चीजों का ध्यान रखना चाहेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी प्रीलिम्स फिल्टर करता है कंटेंट को नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से. तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में इंडिया स्पेसिफिक न्यूज आइटम्स को फिल्टर किया जाता है पहले. स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में वो इंडिया स्पेसिफिक फिल्टर्ड आउटपुट को फर्दर फिल्टर करते हैं स्टेट के नजरिए से देखने के लिए. तो लेट्स सपोज अगर कोई बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल या जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो ऑब्वियसली वो स्टेट पीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर एक पर्टिकुलर इवेंट, माइनर जियोपॉलिटिकल इवेंट अकर्स लेट्स से ऑन द बिहार बॉर्डर with Nepal, then that becomes relevant for the BPSC examination specifically. If it's a small news item, even if it's, let's say, changing of a post or the renaming of a road or creation of a new bridge, it will then feature prominently in BPSC as opposed to UPSC. UPSC के लिए वो इंडिया स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस फिल्टर डाउन हो जाती है. इसका ये मतलब नहीं है कि बिहार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. वेल, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप सब समझ आ रही हैं, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है. बट what is to say is that there are so many topics when you deal with the whole mass of the Indian subcontinent, 3.28 million square kilometers, right? इतने सब आप एरिया से बात करेंगे, जब इतनी बड़ी ग्लोब के अंदर हमारे विजिटिंग डिग्निटरीज और लीडर्स की बात करेंगे, तो यू विल रियलाइज कि इंडिया के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस यूपीएससी के मायने से काफी लिमिटेड स्कोप में हो जाता है. इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिल्टर आउट कंटेंट मैटर. मतलब न्यूज पढ़ते वक्त कौन सा आइटम टेस्ट में आने के कितने चांस सकता है, सिंपल सी बात है.
तो अब जरा से कुछ 15 सवाल देखते हैं एंड विल लुक एट व्हाई दे आर बिकमिंग रेलेवेंट अगेन। फर्स्ट एग्जांपल, CLND एक्ट, द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। ये न्यूज में है अभी, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के नजरिए से। दिस लॉ हैज एग्जिस्टेड फॉर 16 years, तो अभी वापस न्यूज में क्यों आया? इन्हीं 15 क्वेश्चंस में आखिर में जब हम लौटेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज में क्यों आया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। रेफरेंस टू ऑपरेशन आर्मिस्टाड, recently again seen in the news, important. Now this is recent in the month of June. प्रीलिम्स यूपीएससी में हो सकता है इसको रिसेंटली इन द न्यूज ना बोलकर ये बोला जाएंगे विद रेफरेंस टू ऑपरेशन आर्मिस्टाड कैरिड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो उसको रिसेंट शब्द हटा सकते हैं उसका, राइट? बट क्योंकि ये हमारे लिए अभी रिसेंट इवेंट है, इसलिए हमने इस सवाल को रिसेंटली लिखा है। Following pairs of places in news and their corresponding countries. Now, obviously, somebody who's globally traveled and who has been to these or many more places will be able to answer this question. But ये उम्मीद सबसे नहीं की जा रही है कि आप दुनिया भर घूमे हो तभी आपको ये जगह पता हो। ये रैंडम ऑब्सक्योर छोटे शहर हैं, नॉट सो फेमस शहर हैं कुछ कंट्रीज के, और उसमें से भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो नॉट सो फेमस हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फेम। सो व्हाई आर दे इन द न्यूज? If you ask yourself this question, you will realize why these four pairs of places and countries is important. Compact framework, bilateral talks में बात हुई अभी, is an agreement between India and, अगर हम चाहते तो हम ये भी नहीं छोड़ सकते थे कि आपसे पूछते कि it's an agreement between which two nations, and some of the some options may not have included India also. So उससे टेस्ट हो जाता है कि आप एक्चुअली इंडिया के जियोपॉलिटिकल न्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। Consider the following statements regarding global chemical monitoring program. What is it about? GCMP क्यों आ रहा है वापस न्यूज में? समझने और सोचने की बात है। Which of the following water bodies are connected by the Strait of Hormuz? Strait of Hormuz has been predominantly in the news. तो अब सवाल ये उठता है कि आपने क्या उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, क्या आपने उसको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स जियोग्राफिक लोकेशन देखा? क्या आपने उसका मैप देखा है? Which one of the following South American countries has coastlines on both the Pacific Ocean and the Caribbean Sea? Again, this location, this question may seem like geography का क्वेश्चन है, बट ये geography का क्वेश्चन है नहीं। ये रिसेंटली न्यूज में पिछले 2 महीने 3 महीने में कुछ हुआ है न्यूज में, जिससे कि ये पर्टिकुलर देश उभर के आया है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, और उसकी वजह से फिल्टर आउट करके इसको ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव देकर प्रेजेंट किया गया है क्वेश्चन में, राइट? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इस्लामाबाद MOU. Important reference to India's push for digital sovereignty. The government recently approached the ICANN for setting up a root server. ICANN operates under the jurisdiction of the Green Urea Initiative, recently announced by the Government of India, involves procurement of which of the following via Solar Energy Corporation? Right? Consider the following statements regarding Slovakia. Landlocked country, Central Europe, member of the nuclear supplies groups, but not the European Union. Again, now these are all things that may seem like ये important क्यों है? ये actually important इसलिए क्योंकि हमने जो फिल्टर आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जो आप AI से मांग सकते हैं, वो फिल्टर में ही आपको इन सब न्यूज आइटम्स के जवाब मिल जाएंगे, right? So Bhishma portable hospitals recently deployed globally by India. Now, when they say globally, they don't mean all over the globe. They mean one or two places in the globe. That's what they mean. But the UPSC will tend to think कि this is a global deployment. कि India is now, you know, doing what a Vishwaguru should. The Global Environment Facility serves as a financial mechanism for which of the following conventions? These are the conventions. Consider the following statements about G7, and these are the questions. So ये 15 questions randomly selected नहीं है, पिछले महीने की न्यूज आइटम के बेसिस पे फिल्टर आउट किए गए हैं। और वो कौन कैसे फिल्टर आउट किए गए हैं? Now, obviously, because of years of practice and pretty much a decade worth of teaching and filtering out news items like these, Manish sir and we have some sort of expertise in doing this, right? We know how to read the news. Reading the news is not just about reading what is written and consuming the content. Reading the news is about understanding how it's connected to larger world events. So, जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लोग हैं, जिनको अभी रीडिंग द न्यूज वाला बिहेवियर ठीक से नहीं समझ में आया है, दे कैन यूज these AI models. They can use Gemini, Claude, ChatGPT. You can use the free version or the paid version. It's entirely up to you. Just tell the model to extract from the time frame. जो लाल अक्षरों में लिखा है, जो ब्रैकेट में लिखा है, वो टाइम फ्रेम है। तो अगर आप 1 महीने का टाइम फ्रेम चाहते हैं तो आप 1 महीने का दीजिए। आप अगर 15 दिन का चाहते हैं तो 15 दिन का दीजिए।
फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो बाकी एग्जाम्स की तरह लीक ना हो जाए, इसलिए प्रिंट नहीं करके रखा जाता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में रहता है। बट तकरीबन 3 हफ्ता पहले एग्जाम से वो डिजिटल फॉर्मेट लॉक कर दिया जाता है, मीनिंग द टेस्ट इज ऑलरेडी क्रिएटेड प्राय रफली 3 to 4 weeks प्रायर टू द डेट ऑफ द एग्जाम। लॉजिस्टिकल रीजंस के लिए ये करना जरूरी है। तो ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है कि एग्जाम से 10 दिन पहले हुई घटना एग्जाम में आ रही है। तब तक एग्जाम बन चुका था, लॉक हो चुका था, डिजिटली सिक्योर कर दिया गया था। अब ये समझना कि कौन सा इवेंट उस बेंचमार्क लाइन के इस तरफ है जो एग्जाम में आ सकता है, कौन सा इवेंट नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न टू रीड इन द न्यूज। सो दिस इज द फर्स्ट self study, self practice advice for all serious applicants. Second, certain events in the news recently have brought to fore an important Indian personality, but शायद यूपीएससी में इनका मेंशन ना हो। अगर होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो मेंशन। तो जस्ट टू अवॉइड नॉट मेंशनिंग अ हीरो of Indian values, of doing one's job with integrity. जस्टिस एस मुरलीधर कौन है ये? 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट में एक जज थे। 2020 में दिल्ली में दंगे भड़कने शुरू हुए थे, एंड he was the judge who called the police inspectors and the station officers and told them कि हम 1984 दोबारा नहीं होने देंगे दिल्ली में। क्यों बोलना पड़ा उनको ये बात? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल फिगर्स और नेता जनता को भड़काने वाली बातें कर रहे थे, एंड ही शट इट ऑल डाउन। ही मेड इट अ पॉइंट कि जो लोग घायल हो रहे हैं, दंगों में भी घायल हो रहे हैं जो लोग, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचने में कोई तकलीफ ना हो। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव रेड अबाउट द 1984 riots in Delhi, you know that it was a politically motivated event. He wanted to prevent that from happening. So he held to account the police services, he held to account uh, the medical services, the emergency services, and he almost, to a certain degree, prevented the communal riots from becoming an explosive situation. सो क्या मिलता है इनको नतीजे में? इनको मिडिल ऑफ द नाइट एक ट्रांसफर लेटर मिलता है जो इनको उड़ीसा बेंच में ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि दिल्ली पे कब्जो काबू तो केवल एक ही सत्ता का हो सकता है, राइट? सो जस्टिस हैज नो रोल टू प्ले देयर, so he's transferred to the Orissa bench where he retires in 2021. जब ये रिटायर हुए थे तो लॉयर्स ने कोर्ट के गेट से मेन रोड तक लाइंस लगाई थी एज ऑनर गार्ड की तरह। Voluntary honor guard, not because that they are wearing the uniform, that they are inviting and officially presenting the honor to and visiting dignitary. He was an exiting personality. ये कोर्ट छोड़ के जा रहे थे। जरूरत नहीं थी कि कोई भी इनको इस तरह से सम्मानित करेगा, पर इनको किया सम्मानित। Then he went on to head the UNHRC investigation into the war crimes committed by Israeli forces during their incursion of Gaza Strip. तो पिछले 3-4 साल से चल रहे इसराइल के गाजा स्ट्रिप पे अटैक के बारे में इन्होंने ऑन द ग्राउंड रिसर्च किया, एविडेंस कलेक्ट किया और एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो कि अभी रिसेंटली पब्लिक डोमेन में आई है। उस रिपोर्ट में कंक्लूसिवली साबित हो जाता है कि इसराइल के सोल्जर्स को ये डायरेक्टिव्स दिए गए थे। इनफैक्ट इसराइली सोल्जर्स को बचपन से ही कंडीशन किया गया था टू हेट पैलेस्टीनियंस, टू द पॉइंट वेयर रफली 20,000 चिल्ड्रन वर एक्टिवली टारगेटेड। किसी भी जंग में बच्चों को इसलिए मारा जाता है ताकि अगली पीढ़ी बड़ी ना हो पाए। जो बच्चे बच जाएंगे उनका ट्रॉमा इतना सिवियर होगा दैट दे विल हैव अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी बीइंग सोशली फंक्शनल, thereby eradicating a civilization from its very roots. ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। इसराइल ने उस रिपोर्ट को डेफेमेशन और इन्फ्लामेटरी और बायस्ड बोला है, जैसा कि टिपिकल रूटीन है, एंड he does deserve like if at least nothing but a mention of his report in the UPSC examination.
This is an important geopolitical event. This is an event where an Indian is involved, so it is important and relevant for India. But it is not entirely aligned with our current government's positioning on the Gaza genocide. They haven't said anything about it. So, whether or not this work, Justice Muralidhar's report, makes it into the prelims is it remains to be seen. However, it did make the cut of my personal news reading. जब मैंने क्लॉड से पिछले 2 महीने में या 1 महीने में हुए हुए सवाल पूछे थे न्यूज आइटम्स के, क्लॉड ने जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट को उस लिस्ट में नहीं डाला था. So it's telling, maybe, perhaps. Now, so this is the primary focus. हमने आपको 15 सवाल दिखाए. 15 सवाल कैसे जनरेट कर सकते हैं आप अपने घर बैठे आराम से. क्यों करने चाहिए आपको अपने आप जनरेट? बिकॉज आप अपने लर्निंग के खुद इंचार्ज हैं. अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बनाए हुए सवाल दिए जाएंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे ताकि आप याद कर सकें उन सवालों के जवाबों को और एग्जाम में जाकर लिख के आ सकें और क्लियर कर सकें एग्जाम, देन यू आर quite literally unfit for the civil services, state or the union. Because if there is a lack of agency in your preparation for the exam, अगर एग्जाम की तैयारी करते वक्त ही आप अपनी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये तो भैया बहुत ख्याली पुला हो गया कि आप वो गद्दी पर बैठने के बाद अपनी एजेंसी आपकी ऑटोमेटिकली एक दिन चालू हो जाएगी. Agency is a skill that requires excessive exposure and prevention of ideological capture. तो आपको प्रैक्टिस एजेंसी की अभी से करनी होगी. अपने लर्निंग को, अपने अंडरस्टैंडिंग को अपने कंट्रोल में रखकर, अपने आप सेल्फ गाइड करके, सेल्फ ड्राइव करके आपको एजेंसी का इस्तेमाल करना होगा. क्योंकि जॉब में आने के बाद आप सोचेंगे कि हम तब एजेंशियल एक्शन ले पाएंगे, हम अपने फ्री विल के एजेंट हो जाएंगे, जो मन चाहेंगे वो करेंगे. ऐसा होता नहीं है असली में. So this is a way for you to take control of your own इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज बेस्ड प्रेप. सो आप एक्चुअली जो टॉपिक को मैंने आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को मैंने रेड ब्रैकेट में रखा है स्क्रीन पे, वो इसलिए रखा है ताकि आप इस टॉपिक को भी बदल सकें. अगर आप एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी टॉपिक के सवाल पूछना चाहते हैं, न्यूज आइटम देखना चाहते हैं कि कौन सी चीजें टेस्ट में आने की प्रोबेबिलिटी है, प्रीलिम्स इज नॉट एन ओपन एंडेड फिल्टर ऑन ऑल ऑफ द सिलेबस. उस सिलेबस पे एक फिल्टर लगता है रीसेंट कंटेम्पररी इवेंट्स का. तो आप अगर वो फिल्टर खुद लगा पाए तो आप ये प्रिपरेशन और भी अच्छे से कर पाएंगे. सो आपके पास देखिए एक तो पूरा सिलेबस है. फुल सिलेबस को फिल्टर कीजिए रीसेंट इवेंट्स में. रीसेंट इवेंट्स अब आप स्कोप और स्टेज पे देख सकते हैं. ये हो सकते हैं ग्लोबल रेलेवेंस. जब हम ग्लोबल हो रहे हैं हमारा मतलब ह्यूमैनिटी को इम्पैक्ट करने वाले, जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, मेजर टेक्टोनिक इवेंट्स, समथिंग ऑफ द सॉर्ट, राइट. तो देर इज वन ग्लोबल इवेंट फिल्टर. सेकंड, देर इज अ नेशनल इवेंट फिल्टर. क्यों? क्योंकि हम इंडिया के पर्टिकुलर सर्विसेज के एग्जाम की बात कर रहे हैं. थर्ड, अगर आप किसी स्टेट सर्विसेज की एग्जाम कर रहे हैं तो स्टेट स्पेसिफिक फिल्टर. सो दीज आर 3 सक्सेसिव फिल्टर्स. ये बात समझिए पहले आप कि आप रैंडम इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हैं. आप पहले देख रहे हैं कि रीसेंट इवेंट्स में से ग्लोबल इवेंट्स कौन से हैं. उन ग्लोबल इवेंट्स को सब्सिक्वेंटली फिल्टर कीजिए जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हों, और उन नेशनल इंपॉर्टेंस को फिल्टर कीजिए जो स्टेट इंपॉर्टेंस के हों. ये फिल्टरिंग से आपको जो टॉपिक्स बचेंगे, these are the topics on the test. So technically all of these topics will be a subset of the full syllabus. तो full syllabus में से ही हैं ये टॉपिक्स कि आपने full syllabus को सिंप्लीफाई किया है और उस सिंप्लीफिकेशन को, उस फिल्टरिंग को इस्तेमाल करके आपने क्वेश्चन जनरेट किए. राइट. Now, within the context of these questions, we have a few, let's say, disclaimers. Typically जो क्वेश्चन होंगे वो उन इवेंट्स पे बेस्ड होंगे जो इवेंट्स पे एमसीक्यू टाइप फॉर्मेट की कंटेंट निकाला जा सकता है. तो जेएनपीपी जो प्लांट है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट इज इन द न्यूज. वो क्यों न्यूज में है ये पता आपको केवल न्यूज आइटम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. Once you figure out why it's in the news, why it's relevant, you now know what are the two content subject related ideas that you can derive from there.
क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो हमने एआई वाला बात किया अभी, इस एआई वाली बात को हम एक स्टेप आगे ले जा सकते हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैसे ले जा सकते हैं एक स्टेप आगे? आप इस पूरे को इवेंट, आफ्टर यू गेट अ रिजल्ट ऑफ दीज न्यूज आइटम्स, यू कैन देन आस्क द एआई मॉडल, generate 25 question answers on the prelims pattern. This will do your job. So आपने एजेंशियली एक्टिवेट करके अपने सवालों को खुद जनरेट कर लिया। अब एक बात आती है ह्यूमन इन द लूप की। फॉर मोस्ट एप्लीकेंट्स दिस इज नॉट इनफ। केवल एआई मॉडल का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस या न्यूज आइटम्स फिल्टर आउट करा लेना, ये भरपूर नहीं है। क्यों भरपूर नहीं है? नॉट बिकॉज दिस इज नॉट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, इट्स ऐसा जरूरी नहीं कि गलत इंफॉर्मेशन आ रही है या उसमें कुछ मिसिंग है, गैप है। It actually is linked with the idea that most other serious applicants are pursuing this exam with a great amount of support. मनीष सर की जो एक्सपर्टीज है इस डोमेन में, वो ये तीन मॉडल्स मिलकर भी कैप्चर नहीं कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स में है, पर्टिकुलरली ऐसे मेंटोर्स के साथ कोचिंग सेंटर में है जो मेंटोर्स अपने सब्जेक्ट मैटर, अपने जॉब को सीरियसली लेते हैं, उन सभी मेंटोर्स के स्टूडेंट्स एक एडवांटेज पे हैं, क्योंकि उनको मशीन जनरेटेड कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो या तो हम माने सब एस्पिरेंट, सब एप्लीकेंट्स ने अपना अपना कोचिंग सेंटर छोड़ दिया है, ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये इनकम्प्लीट है। जहां तक हो सके अपने दोस्तों से, अगर आपके पास अपना कोचिंग सेंटर नहीं है जहां पे आप खुद एनरोल्ड हैं या खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, या इफ यू डोंट हैव अ सीरियस इनफ मेंटोर, और मे बी परहैप्स रिसोर्सेज कम है, क्योंकि असली सक्सेस स्टोरी सिविल सर्विसेज में कोचिंग सेंटर्स के बैनर्स पे लगे रैंक होल्डर्स की नहीं होती। वो उस इंसान की होती है जो बिना और लिमिटेड रिसोर्सेज में बैठकर वो काम करने की कोशिश कर रहा है, बिना सपोर्ट के कोशिश कर रहा है, अपना घर, अपने घर वालों का घर, किचन का चूल्हा जलाते वक्त सपोर्ट कर रहा है। दैट इज द रियल सक्सेस स्टोरीज फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट? जैसा ट्वेल्थ फेल एक पर्टिकुलर मूवी था, सो उसी नजरिए से देखिए इसको। आधा से ज्यादा जनता मेंटोर्स और कोचिंग सेंटर्स का सपोर्ट लिए बैठी है, और वो मेंटोर्स और कोचिंग सेंटर्स एक्चुअली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे मेक दिस जॉब मच इजियर। आपको ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में एक बुकलेट आ जाएगा, हर हफ्ते में एक प्रिंट आउट आ जाएगा, कि आपके न्यूज व्हाट्सएप में कुछ एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि भैया इस हफ्ते के मेन इवेंट्स ये हैं, और इन इवेंट से ये सब टॉपिक्स निकलते हैं। तो दैट इज द एक्चुअल डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मेंटोर और अ कोच। बट दैट इज नॉट टू से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट विदाउट देम। आने वाले कुछ दिनों में देर विल बी अ वेब पेज अवेलेबल Plito.in पर, और उस वेब पेज पर प्लीटो एनालिसिस होगा ग्लोबल इवेंट्स का। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट वेब पेज इज नॉट डिवोटेड टू any sort of exam prep. It provides an inlet into critical thinking processes, particularly when applied to international and global events. So, Plito is what we've been using in class, and Plito.in is the website that will be hosting this map. ट्रायल रन ऑफ द कंटेंट अभी हो चुका है स्टार्ट। हो सकता है आपको आर्काइव कॉपी भी मिल जाए इंटरनेट पे, बट कुछ दिनों बाद, perhaps in our next lecture, we will make this official announcement about what all is available on this website. So, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया was 15 questions, events related to those 15 questions. One particular event and personality who I'm afraid will not make the cut for the UPSC prelims questions. But I seriously hope that he does. Justice Muralidhar is now, he was a heroic personality. Now he's becoming closer and closer to my personal hero. अपने जॉब को करने की क्षमता ईमानदारी से नहीं, केवल केवल उस जॉब की ताकत से नहीं, बट अपने अंदर के छुपे एक मॉरल कंपस से डिसाइड कर रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर इज नॉट फॉलोइंग एनीबडीज लीड। रिसेंटली आंध्रा में, तेलंगाना में, वन ऑफ द टू प्लेसेस, गिफ्ट सिटी, I suppose, the road connecting that city to some other US consulate has been renamed Donald Trump Avenue. This is happening in the same month when an American court told Donald Trump कि जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द आर्ट से अपना नाम हटाइए, जो आपने लगाया वो गैर कानूनी है। तो उस इंसान को तो अपना नाम सब जगह ठप्पा लगाने की आदत है,
whether or not it's good work or bad work, he likes and loves seeing his name. He likes being famous. He thrives on it. तो इंडिया में एक स्टेट में यूएस कॉन्सुलेट से एक पर्टिकुलर शहर में जाने वाली रोड का नाम ट्रम्प एवेन्यू रखना, एक जीवित प्रेसिडेंट के बाद वो के ऊपर वो नाम रखना, well, this a lot of politicians and a lot of policymakers will tell us this is how the world works, this is how we curry favor with those in power, and I would point out that this is exactly what is wrong with the world. So, without devolving into further moral and ethical considerations, this has been our primary lecture for today. Now, within the context of this lecture, I will present a few news items now. ये news items आपको, as I said, नजरिए से और तजुर्बे से आप filter out खुद कर पाएंगे. अभी फिलहाल के लिए आप एआई मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कोचेज और मेंटोर्स नहीं हैं. और अगर आपके पास कोचेज और मेंटोर्स हैं तो प्लीज लिसन टू देयर एडवाइस. दे नो हाउ टू फिल्टर न्यूज अकॉर्डिंग टू दीज लेंसेज. सो जून 2026 कंसोलिडेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस न्यूज आइटम्स. 13 जून से 27 जून तक पिछले 2 हफ्ते के मेजर इवेंट्स की बात की गई है. प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने इनोवेशन रोड मैप 2030 लॉन्च किया इन नीस इन फ्रांस. यहां पर मुद्दा उठा द 9.9 गीगावाट जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट का, JNPP. It remains stalled over European pressurized reactors pricing and the French objection to India's Civil Liability for Nuclear Damage Act. इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि इस लॉ में ये क्लियर शब्दों में लिखा है कि अगर आपने कोई मशीनरी या कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोडक्ट बाहर से खरीद कर इंडिया में इंस्टॉल किया है और उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो ऑपरेटर को तो सजा होगी ही, लेकिन सप्लायर को भी सजा होगी. यूरोप और फ्रांस ये चाहते हैं कि सप्लायर का नाम हटा दिया जाए, केवल ऑपरेटर को ही सजा दी जाए अगर ऐसा कुछ लाइबिलिटी आता है, अराइज होता है. सप्लायर का कोई इस पे लेना देना नहीं होना चाहिए. अ फ्यू थिंग्स आई वुड लाइक यू टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. भोपाल गैस ट्रेजेडी हो चुकी है हमारे देश में. कई सारे केमिकल और पॉइजनस टॉक्सिक लीक्स हो चुके हैं हमारे देश में. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर कंपनीज that are run internationally, मल्टीनेशनल conglomerates की फैक्ट्रीज होते हैं. और बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में उन लोगों पर कोई ना कोई फाइन या पनिशमेंट दी जाती है. इट कंप्लीटली invisibilizes, erases the agony of the people who lose family in these events, in these disasters. So 2010 में, क्योंकि न्यूक्लियर स्केल पर होने वाले किसी भी डिजास्टर में कुछ हजार या लाख लोग नहीं मरेंगे, आने वाली कई पीढ़ियां प्रभावित होंगी. क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल्स अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है तो वो हाईली टॉक्सिक है और वो कभी गायब नहीं होता, वो केवल हाफ होता है आफ्टर सर्टेन हाफ लाइफ. एंड द काइंड ऑफ मटेरियल्स दैट दे आर डीलिंग विद हैव हाफ लाइफ्स ऑफ हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. सो very important for these suppliers to sell us their very best quality controlled machinery items. But वो ये करना नहीं चाहते शायद suppliers, इसलिए वो चाहते हैं कि लॉ बदल दिया जाए. So that's important. That's why it's in the news, by the way. India and Slovakia, PM Modi visited Bratislava, which is why Bratislava in the news. Bratislava and Slovakia, वो जो क्वेश्चन हमने ज्योग्राफी का लिंक किया था 4 लोकेशंस का, वो इसलिए लिंक्ड है. G7 summit to 2026, it was held in Evian-les-Bains, which is in France. And again, this is important. Hence, it was in our geography question. This is not in Switzerland. India attended as a guest. There is no G7 plus charter or protocol. G7 is a group of 7 countries. They invite other countries that are considered influential on the global scale as guests. Catalyzing opportunities for military partnerships, accelerated commerce and technology framework. US President discussed this and reviewed the compact. This is the compact framework, right? Global governance, cities, treaties, and crisis. Operation Amistad. India deployed indigenous Bhishma portable hospitals to Venezuela following the magnet 7.2 and 7.5 earthquake magnitudes. Recently happened. Roughly close to 1,500 people are supposedly already dead. While search for survivors continues, but with every passing day, हमें पता है कि हमारे भुज के इंसिडेंट ने हमें बताया है कि अर्थक्वेक में सर्वाइवर्स इमीडिएटली तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दे डू नॉट सर्वाइव द टाइम इट टेक्स टू रेस्क्यू देम. क्योंकि अगर आप रबल के नीचे दबे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, हर पासिंग घंटे के साथ आपकी बचाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. सो दैट्स हैपनिंग इन वेनेजुएला राइट नाउ. Already 1,500 people have been declared dead, close to 1,500, and
The search for more survivors continues. The US-Iran de-escalation. The US and Iran signed the Islamabad MOU. Uh, US नेवल ब्लॉकेट हटाने की बात की गई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ईरान को ये साझा कराया गया कि वो अपना जो मिलिट्री कंट्रोल है उस लोकेशन का छोड़ दें. Global Chemical Monitoring Program jointly launched by UNEP and the Global Environment Facility. Digital Sovereignty, ICANN requested the Internet Corporation for assigned names and numbers to establish a domestic root server to secure internal internet routing. Very, very important digital sovereignty for the Indian government to control how every single Indian connects to the internet at once. Obviously, localized internet control Indian government दर्शा चुकी है during द फार्मर प्रोटेस्ट, जबकि उन बॉर्डर्स पे हर बार जब कोई दंगा होता है, कोई पर्टिकुलर इंटरनल स्ट्राइक होता है, द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू शट ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट. राइट नाउ नागालैंड में बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, बट वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस नहीं है लोगों के पास. कई इलाकों में जहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ चल रही है, जब हम बोलते हैं गड़बड़, इसका मतलब एक्टिव वायलेंस चल रहा है between tribes, one tribe one and tribe two. However, for the Indian state, that is a problematic narrative. So the Indian government has controlled internet exposure in these places. Certain tag marks, hash marks will be filtered out from the internet and not fed into the general feed of the public. Once India has its own domestic root server to secure internal internet routing, it will be one switch, जिसको ऊपर कर देने से या बंद कर देने से पूरे देश का इंटरनेट एक्सेस एक ही मिनट में बंद हो जाएगा, एक इंस्टेंट में बंद हो जाएगा. Make this is the time frame being a metaphor here. सो आप बेसिकली एक जगह से कंट्रोल कर पाएंगे पूरे देश का इंटरनेट, एज अपोज टू सेंडिंग जैमर्स एंड लोकल अप्लायंसेस टू restrict internet access in certain locations. Very important for the state control of the internet. Green Urea Initiative, India mandated the procurement of 7.24 lakhs metric tons of green ammonia annually via SECI to replace imported conventional urea and mitigate natural gas price shocks. इस ग्रीन यूरिया इनिशिएटिव के प्राइमरी बेनिफिशियरीज इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं होंगे, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स होंगे, और उनके नाम आप जानते हैं. Crucial geography mapping. Colombia, only South American nation bordering Caribbean Sea and Pacific Ocean. Again, there was a question on this. Nicola National Park, UNESCO site and Biosphere Reserve in Senegal. Sudanian Savannah. Why is it in research? Because Sudan में civil war चल रहा है. Avian Les Bains, French town on Lake Geneva. Strait of Hormuz, choke point connecting Persian Gulf to Gulf of Oman. These were the major events. And on these major events, as you can see, there are 15 questions. Civil liability for nuclear damage act channels absolute exclusive liability for nuclear damage to the operator. First is false. It completely bars operator from seeking right of recourse against supplier. Second is also false. So neither one nor two. Both of them are false because currently, as this law stands, the operator and the supplier hold shared liability. With reference to Operation Amistad recently seen in the news, it is India's humanitarian and disaster relief mission to Venezuela. क्या किया गया है वहां पे? वहां पर Bhishma hospitals, the portable Bhishma hospital units have been sent and deployed. Ras Laffan, Qatar, why is important? One of the largest gas treatment and filtration plants in Qatar, which was shut down to avoid being attacked by Iranian forces, but then turned back on when Donald Trump assured them that it won't be attacked, and then the Iranian forces attacked and killed uh, operators and workers there. Problem, उस एक्सप्लोजन में कई सारे भारतीय नागरिक भी मारे गए. इनफैक्ट रीसेंट न्यूज, 1 दिन पुरानी न्यूज है, जब वो 8 डेड बॉडीज उनकी इंडिया में रिसीव की गई हैं फैमिली मेंबर्स ने. So it's been happening. Evans Lesbians, Switzerland, no, that's wrong. Bratislava, Slovakia, correct. National, this capital city. Nicola National Park, Senegal, correct. So only 3 pairs are correct out of these 4. The compact framework recently mentioned in bilateral talks is an agreement between India and United States. Actually, the compact framework has to do with United States and a bunch of other countries, but India is one of the signatories directly with United States. Consider the following statements regarding the Global Chemical Monitoring Program, joint initiative of WHO and World Bank. No. It aims to monitor illicit trade of chemical weapons. To some degree, yes, but also it is tracking chemical exposure in different communities. Which of the following water bodies are connected by Strait of Hormuz? Gulf of Oman being one, and the other being. Now, this is the question that people who have attended our previous lectures or who have paid attention to the Hormuz crisis would be able to answer.
ऑलरेडी, सो इसमें कुछ नया नहीं है। Question 7, Colombia, as we said in the previous question notes, peace de-escalation framework. Islamabad MOU is basically between the United States and Iran. It was supposed to be a de-escalation framework and removing the naval blockade. United States Navy का जो blockade था Strait of Hormuz का, जिसके अंदर 3 इंडियन सेलर्स मारे गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने अटैक किया था इंडियन सेलर्स पे, दैट उस शिप पे, और वो 3 सोल्जर्स, जो 3 मर्चेंट नेवी के जो इंडियन सिटीजन्स थे, वो उसमें शहीद हुए बिकॉज दे वर actively killed during an act of war. The technical talks for its implementation are being hosted by Pakistan. Interesting. नेपोलियन बोनापार्ट ने अ, अपना जो डिफीट था वह एक्सेप्ट किया था इन द पैलेस ऑफ वर्साई। Recently, Donald Trump signed the peace deal at the Palace of Versailles. Historically, people who pay attention to such patterns would see that that the Palace of Versailles, even though it's like one of the beautiful architectural monuments of a historical past, is not a place of victory. रेफरेंस ये था आर्किटेक्चर, पैलेस ऑफ वर्साई भी आ सकता है इनफैक्ट बाय द वे प्रीलिम्स में, कि क्यों अभी न्यूज में वापस आया था, और पैलेस ऑफ वर्साई में इस इवेंट से पहले क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो भी आ सकता है टेस्ट में। With reference to India's push for digital sovereignty, the government recently approached ICANN for setting up a root server. ICANN operates under the jurisdiction of, you need to know this. The Green Union Initiative, again, this was discussed in our notes. लैंडलॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल। अब अगेन स्लोवाकिया के बारे में आप जब पता है आपको, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारे डिफरेंट कंट्रीज का मुआयना करके आए हैं, दायरा करके आए हैं, एंड ही हैज कलेक्टेड अ बंच ऑफ ऑनर्स आल्सो। ही गॉट आई थिंक Slovakia's highest civilian honor as well. So it becomes important for us to look at that country and at least move our finger along the cities where our prime minister travels, has already traveled. Jaitapur nuclear power plant is world's largest nuclear power plant, or slated to be, is being established in collaboration with France. बीच में पोर्टेबल हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और जानिए। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के काम के बारे में और कुछ। अब ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्यों न्यूज में है? क्योंकि इन्होंने जो अभी हमने बात किया था ग्लोबल केमिकल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसके अंदर वन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग इट इज GCMP, इज द GEF. सो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इसलिए न्यूज में है। एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट G7. Now, these are all the answers as can be. If you want, you can just look at all these answers. A few end of class, end of discussion conversations that need to be had. When you're prepping for the prelims examination, you do not need a deep sociological understanding or breakdown of news items. Not for the purposes of the test. For the purpose of the test, you need to do what is on the screen. आपको देखना है पूरा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में recent events कौन से हैं, और उन इवेंट्स की रेलेवेंस आप फिल्टर करते जाएंगे 3 लेंस से। अगर आप ये काम मैनुअली कर रहे हैं तो। अगर आप ये काम डिजिटाइज तरीके से ऑटोमेट करना चाहते हैं तो आप जेमिनाई, क्लॉड और चैट जीपीटी टाइप के मॉडल्स इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं विद द प्रॉम्प्ट्स ऑन द स्क्रीन. Pletodont In is going to be a resource to discuss sociological insights of such events in the coming weeks. It will be live very soon. And this wraps up our lecture for today. I would again like to bring to fore Justice S. Muralidhar's work and his extraordinary contributions to the process of social justice as it remains alive or dying in the world today. So I hope to see you again soon. Until then, keep working hard, keep working smart, pay attention, and ask questions. Namaskar.